विनय कुमार। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे बीच में मिश्रा जी उपस्थित हैं और बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले हमने जो रामलीला गार्डन में जो सिक्योरिटी काम करते हैं पवन सुद करके जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा सिक्योरिटी गार्डों को और जो उनके सुपरवाइजर हैं उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। और सैलरी अगर दी भी जा रही है तो कहीं ना कहीं 24-24 घंटे काम कराया जा रहा है और 12-12, 14-14 हज़ार या 16 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। PFSIC दिया नहीं जा रहा है। तो बात करेंगे रत्नेश मिश्रा जी से कि क्या दिक्कत हुई थी और वो वहाँ पर क्या काम कर रहे थे। मैं गार्डन का सुपरवाइजर था और मुझे बोले कि आपको गार्डन देखते हैं, जिसमें मेरे पास 8 गार्डन है, 8 गार्डन बाद में पता चला कि उनके पास 7 गार्डन है। 7 गार्डन का जो गार्डन सुपरवाइजर का काम प्लस मार्केट में जो है लड़के नोटिफाइड जो ट्रैफिक कंट्रोल का काम करते हैं शाम को उसको देखना। तो 12 घंटा का मुझे बताया गया था कि आपको 28,000 रुपया मिलेगा। आप वहाँ पे सुपरवाइजर थे? मैं सुपरवाइजर था, हमारे पास सुपरवाइजर की ID भी है। कितने सालों से आप वहाँ पे काम कर रहे हैं? नहीं, इनके यहाँ तो मैं अभी 2 महीने से कर रहा हूँ जी। यहाँ मैं 2 महीने से कर रहा हूँ। पहले तो मैं रामलीला मैदान जो गार्डन सुपरवाइजर के काम 4 साल से करता था। अच्छा, तो अभी तक कितनी सैलरी दी है आपको? मुझे कुल 4,500 रुपया तक मिला है यहाँ पर। सिर्फ 4,500 रुपये? हाँ। कितने महीने की सैलरी बाकी है? मेरा 2 महीना 15 दिन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि एक तो GIDC के अंडर में ये पूरा मैटर आता है और सुपरवाइजर होने के बाद 28,000 रुपये सैलरी बताई जाती है और सैलरी अभी तक 2 महीने हो गए सैलरी नहीं दी गई। इससे पहले भी हमने दिखाया कि कई गार्ड हैं वहाँ पे, करीब 5-6 गार्डों से तो मैं खुद जाके मिला हूँ और हमने अपने चैनल के माध्यम से जनता तक और प्रशासन तक उनकी आवाज़ पहुँचाने की जो काम किया है उस पर प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए। गार्ड 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं। अब ये सुपरवाइजर है, उन्होंने जैसे बताया कि ये सुपरवाइजर है, 28,000 सैलरी है, लेकिन 2 महीने में अभी तक इनको सिर्फ 4,000 रुपये दिए गए। तो सैलरी कौन करता है आपका? सैलरी तो ऐसा कंपनी को करना चाहिए, अकाउंट पेमेंट के लिए बोले थे, मगर अकाउंट पेमेंट हमने कंपनी को भेजा। बाई हैंड पेमेंट जो है एक जगत सिंह करके रखे हुए हैं पर ESO बोलते हैं कि ESO है, तो जगत सिंह करके वो पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट कैश में मिलता है कि अकाउंट में आता है? नहीं, पेमेंट अकाउंट के लिए सैलरी बात की गई थी, मगर जो है अभी जो गार्डों को दिए हैं अगली बार भी गार्डों को पेमेंट दिए थे तो वहाँ बाई हैंड की है पेमेंट। तो उसमें क्या है कि मेरा उनका ये बात था कि 12 घंटा सुपरवाइजर काम करेंगे, 12,000 आपको दिया जाएगा। गार्ड का जो है नाइट का 24 घंटा आपको ड्यूटी करना है। मैंने बोला ठीक है भाई, तो पैसा मिल रहा है लेकिन गार्ड 10 से 5 बंद रहता है तो रेस्ट भी मिल जाता है 4-5 घंटे का। 24 घंटा कौन आप काम कर रहे थे कि गार्ड काम कर रहे थे? हम भी 24 घंटा काम कर रहे थे। कितना आपको सैलरी कितना दे रहे हैं 24 घंटे? 24 घंटे का जो है बोल रहे हैं कि 16,000 मिलेगा। पहले कितना बोला था? पहले तो 28,000 रुपया केवल सुपरवाइजर का पेमेंट, उसका SDL में मुझे 25,000 मिल रहा था। अच्छा, इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें आपको 25,000 मिल रहा था? उसमें 2,000 पेट्रोल। जो टेंडर भी चेंज हुआ जो पवन सुद के नाम से आया वो कितना दे रहे हैं? इन्होंने कहा था कि जो उत्तर से SDL देगी उससे 1,000-2,000, तो मैंने उनको बताया कि मेरे 25,000 प्लस 2,000 पेट्रोल 27,000 दे रहे। तो ये बोले जगत सिंह के 28 नहीं, 28-29,000 तक मैं आपको दिलवाऊंगा। तो आपने इसके बारे में किसी से कंप्लेंट की है? मैंने प्रयास किया सागर साहब से बात करने का, सागर साहब से बात नहीं। सागर साहब कौन है? सागर की कोटी मतलब जो है यहाँ पे चीफ ऑफिसर है नोटिफाइड। हाँ, तो क्या बोला उन्होंने? वो कॉल ही नहीं रिसीव किए, बात ही नहीं की। मैंने उनको मैसेज भी लिख के भेजा। इसके बाद जो है फिर सुरती है कैंटीन के जो इंचार्ज हैं वो मुझे गार्डन पर रात को 10 बजे मिले। बोले मैंने तुमको बोला है पेमेंट नहीं देने के लिए, क्योंकि सुरती से मेरा एक बार झगड़ा हो गया था। जब सुरती कौन है? सुरती वो मतलब जो है पानी का इंजीनियर है, जो GIDC में पानी का जो है पानी के इंजीनियर है। ये नए आए हुए थे, 3 व्यक्ति बैठ करके रामलीला गार्डन में दारू पी रहे थे रात को। अब आप देख सकते हैं कि अधिकारी हैं और अधिकारी किस तरीके से अपने अधिकारों का फायदा उठाते हैं। रात को 10 बजे के बाद, क्या टाइमिंग है आपके गार्डन की? 10 बजे बंद हो जाता है। 10 बजे गार्डन बंद हो जाता है, लेकिन जो खुद अधिकारी हैं वहाँ के वो 10 बजे के बाद वहाँ पे जाके पार्टी करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं। अगर वहाँ पे कैमरे होते, शायद वहाँ पे कैमरे भी नहीं है, जैसे कैमरे आने जाने का था मगर 1 महीना का फुटेज रहता है, 1 महीना के बाद नहीं। तो वहाँ पे जैसे कि हमने पिछले अपने न्यूज़ में दिखाया, वहाँ पे कैमरे वगैरह भी नहीं है। इस वजह से वहाँ पे अधिकारी हो या कई बार वहाँ पे ऐसे भी काम हुए हैं कि गार्ड को किसी न किसी ने वहाँ पे मारा, डराया, धमकाया, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ।
अब सोचने वाली बात यह है कि किस तरीके से ऐसे टेंडर पास कर दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं एक गुंडागर्दी टाइप में टेंडर पास होते हैं और गुंडागर्दी तरीके से काम किया जाता है। लोग दूर दूर से आके यहाँ पर काम करते हैं। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया इस टाइम पे वापी को माना जाता है और वापी में पूरे भारतवर्ष के लोग आकर रहते हैं। कहीं ना कहीं अपना पेट भरने के लिए वो यहाँ पर काम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पे क्या जो अधिकारी हैं, जो मजदूरों से संबंधित अधिकारी हैं, लेबर कोड है, क्या उन सब तक ये जानकारियाँ नहीं पहुँचती हैं? आए दिन देखते रहते हैं किसी न किसी कंपनी का मैटर आता है, गार्डों के मैटर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब सरकार ने निर्धारित किया है कि 12 घंटे काम नहीं करना, 8 घंटे करना, अगर कभी कोई ओटी करता है तो सैलरी उस हिसाब से उसको बढ़ा के दी जाएगी ओवर टाइम की। लेकिन यहाँ पे जो 8 घंटे की पेमेंट है वो 12-12 घंटे काम करवाने के बाद भी नहीं मिलती। उससे बड़ा सवाल बनता है कि 24 घंटे एक व्यक्ति कैसे काम कर सकता है? वो व्यक्ति 24 घंटे काम भी करता है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को 24 घंटे का 14,000-16,000 रुपए दिया जाता है। पीएफ एसआईसी के नाम का कुछ भी नहीं, पीएफ एसआईसी के नाम पर उनको ठेका दिखाया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि जो गार्ड है या जो वर्कर है वो 12-12, 24-24 घंटे अपना समय देते हैं। आखिरकार अगर वो कभी बीमार हो जाए तो पैसा कहाँ से आएगा? 12-14 हज़ार रुपये उनको ही दिया जाता है, उतने में वो तो अपने घर का पालन पोषण भी ना कर पाए। तो आखिरकार अगर बीमार हो जाते हैं 10-20 हज़ार रुपये खर्चा होता है तो वो भी कहाँ से आएगा? लेबर ऑफिसर जो है उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस कार्य को करना चाहिए और जो भी इसके खिलाफ काम करते हैं, सरकार ने जो रेट बनाया है उस रेट के विपरीत में जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो, ठेकेदार हो या कोई भी अधिकारी अगर काम करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सैलरी स्लिप वगैरह आपको मिलती थी? नहीं, हम सैलरी स्लिप किसी को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये है कि मतलब जैसे कि अगले महीने की जो गार्ड को सैलरी दी गई थी उससे सैलरी स्लिप में क्या वो जियोक्स तो अभी आप पवन सुध सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, अभी तक तो हमको पवन सुध सिक्योरिटी ने ना ही नहीं बोला है। इसके बाद वो आज मेरे को बोल रहे हैं, एक दिन और बोले थे कि आपको ड्यूटी पर नहीं रखेंगे। अभी आप बोल रहे ना नहीं बोला है, फिर बोल रहे उन्होंने बोला है। क्या नाम है उनका? सूरती साहब, तो जीआईडीसी नोटिफाइड के पानी के इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझे ड्यूटी के लिए मना किया है और सुध कंपनी ने मुझे कोई लेटर नहीं दिया है। अभी आप पवन सुध सिक्योरिटी में सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं? तो पहला टेंडर जो खत्म हुआ उसके बाद ये टेंडर चालू हुआ कब से? 2 महीना 15 दिन 2 महीने 15-16 दिन हो गए। सैलरी अभी तक मिली आपको? नहीं, मुझे कोई सैलरी नहीं है। क्या बोल रहे हैं, सैलरी मांगी आप? सैलरी के लिए मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा कि ठीक है मिल जाएगा। और उसमें मेरा क्या है कि वही जो हुआ था कि गार्ड का पेमेंट मेरे को दे रहे थे, उनका पेमेंट मैंने नहीं लिया। भाई 12 घंटा जो गार्ड का ड्यूटी करवाए हैं, 12 घंटा सुपरवाइजर का करवाए हैं, मुझे 24 घंटा का पेमेंट चाहिए। इसके बाद वहाँ से सैलरी भेजे थे जो है, मगर सैलरी हमको ये हम लौटा दिया टेंडर से। टेंडर पास होते हैं सरकार के अंदाज में, लेकिन जो टेंडर पास होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि वही सुपरवाइजर है और वही गार्ड भी है। लोग मजबूरी बस काम तो करते हैं लेकिन काम के बाद भी पैसा नहीं दिया जाता। दिन में सुपरवाइजर, रात में गार्ड, एक व्यक्ति 2 रोल कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि एक इंसान है और उसके 2 हमशक्ल हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक ही व्यक्ति को 2 रोल करना पड़े और एक ही व्यक्ति 2 काम करे तो किस तरीके से ये संभव है? अधिकारी जो आते हैं खुद गार्डन में आके दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं और सिक्योरिटी वालों को स्वयं धमकाते भी हैं। एक सिक्योरिटी का हमने और भी मैटर चलाया था पवन सुध का, कि उसने जब बताया कि उसको सैलरी कम दी गई तो पवन सुध सिक्योरिटी के जो भी कर्मचारी होंगे या जो भी ऑफिसर होंगे, उनके सुपरवाइजर होंगे, उन लोगों ने उनको यहाँ पर धमकाया भी और यहाँ से भगा भी दिया। उस सिक्योरिटी गार्ड को अभी तक पेमेंट नहीं दिया गया है। अब ये विचारने वाली बात है कि क्या अधिकारी इसी तरीके से तानाशाही करेंगे? गुजरात में देखा गया है कि देश विदेश से लोग आकर रहते हैं और कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर अपना पेट आकर भरते हैं। ऐसे न जाने कितने मिश्रा होंगे जिनका पेमेंट जो ठेकेदार है वो नहीं देते हैं। कई वर्कर, मजदूर, गार्ड ऐसे होते हैं जिनको मार के यहाँ से भगा दिया जाता है और उनका पेमेंट नहीं दिया जाता। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुँचते तो शायद इनका भी पेमेंट ना दिया जाता, या फिर हो सकता है इनको भी धमकियाँ मिले। इस तरीके से पहले जो गार्डों ने काम किया उनको भगा दी गया, धमकी दी, फिर पेमेंट कम दिया। तो हमारी सरकार से और यहाँ जो लेबर ऑफिसर हैं और जो भी अधिकारी आते हैं उन सभी से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द ऐसे ठेकेदारों के ऊपर और जो अधिकारी इसमें इस षड्यंत्र में, इस काले कारनामे में मिले हुए, उन सभी के ऊपर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। खबर पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़।